शाह साहब 7 लाख के करीब बंदा हम देख रहे हैं कि अमेरिका में निकल चुका है। ट्रंप के खिलाफ लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, बैनर्स उठा रहे हैं और बड़ी बड़ी अब आवाज़ें हम उठती हुई देख रहे हैं कि बस इस जंग को रोको, या तो तुम यहाँ से चले जाओ या हमें जीने दो, क्योंकि कोई भी जंग नहीं चाहता। एक तो जानिब ये डेवलपमेंट है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप एक दफ़ा कहते हैं कि 5 दिन की हम इसमें मोहलत दे देते हैं, फिर 10 दिन की मोहलत दे देते हैं, किसी किस्म की तनसीबात पर अटैक नहीं होगा। लेकिन मीनवाइल हम अटैक्स होते हुए भी देख रहे हैं। उसका जवाब फिर पासदाराना इनकलाब के जो हेड है उनकी जानिब से बड़ा भरपूर दिया जा रहा है। तो क्या देख रहे हैं, मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मारूख। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए और शायद जिस तरीके से वो अपना हरमस की उसको रिस्टोरेशन पे या जो है वो प्रॉक्सीज के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो गए। इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका जिस सूरत हाल से दोचार है वो उसके लिए इंतहाई खतरनाक है और उसका जो रिजीम चेंज का एक आइडिया था ना, वो आज देखें, आज आप शिकागो से लेके पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, इवन आपके जो मेन बड़े शहरों में डीसी, न्यूयॉर्क के अंदर अब बाकायदा मूवमेंट चल पड़ी है कि नो मोर किंग। तो अब बात वही हुई कि जिस तरीके से इख्तियारात मिले प्रेसिडेंट ट्रंप को, उन्होंने ना कांग्रेस को खाते में लाया, ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर उन्होंने कोई एतमाद किया, बल्कि इवन अपने इत्तेहादियों नेटो और इवन आप देखें मिडल ईस्टर्न जो उसके इत्तेहादी थे वो किस तरीके से उनके ऊपर टांट कर रहा है या उनका तमस्खुर हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को उन्होंने बिल्कुल अलहदा कर दिया। जो वाइस प्रेसिडेंट डीजे विंस की एंट्री है वो बड़े हद तक अब मेरे ख्याल में रिपब्लिकन को अंदाजा हो गया है कि अगर इन केस इम्पीच होता है प्रेसिडेंट ट्रंप तो व्हाट वुड बी द ऑप्शन। मेरे ख्याल में फिर ही कैन बी अ गुड ऑप्शन। और इसके साथ साथ अगर आप आगे देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी है उसकी एक बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान की कुर्बत और ख़ास तौर पर जो 9 मई के बाद हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से जो है ना वो एक्नॉलेज किया। बेशक अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे, वो उनको रेयर अर्थ मिनरल भी चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर उनको फुट होल्ड भी चाहिए, बेसिस भी चाहिए, वो बाग्राम के हवाले से भी पाकिस्तान को परसू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उसको कहें कि पाकिस्तान इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कैसे करता है। अमेरिका का बड़े कुल वाज़े पैगाम है, जंग वो किसी भी वक्त विड्रा कर सकते हैं कि हमने जीत ली है। जैसे आप देख रहे हैं पोस्टरिंग हो रही है कि नेवी तबाह कर दी, हमने एयरफोर्स को डिमोलिश कर दिया, हमने बुशेरा और नाटन्स के जो अमेरिकन। लेकिन शाह साहब फिर जमीनी फौज को तैयार करके उसका दस्ता भेजना, ये किस जानिब इशारा है? देखिए, मेरे ख्याल में वियतनाम और अफगानिस्तान का जो है वो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी अमेरिकन को है और मेरे ख्याल में डिमोरलाइज फौज जिसका कोई इंटेंशन नहीं है ईरान के अंदर जाके लड़ने का, क्या मतलब कमांडर्स के पास क्या मोटिवेशन है कि हम क्यों लड़ने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इजराइल की जंग। मेरे ख्याल में ये अमेरिकी फौज के अंदर एक बिल्कुल वाज़े तौर से जो है एक मैसेज दिया गया है, जो फौजों को इकट्ठा करने का एक। आप देखिए, ट्रंप ने हमेशा बुलिंग करने की कोशिश की है। उन्होंने तो पहले 2-3 दिनों के अंदर धोखे से तमाम ईरानी लीडरशिप को टारगेट करा दिया मिलजुल के। अब आप देख रहे हैं उसके बाद हुआ ये कि उनके पास जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए। अब मेरे ख्याल में ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है कि शायद जो हमारी ग्राउंड फोर्सेज हैं, मेरीन्स हैं, वो बड़ा कमाल करेंगे। लेकिन आप देखिए, खार्ग आइलैंड जो है वो इस वक्त तेल का कोई मंबा नहीं है, बल्कि वो तेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बेस है जहाँ से आप तमाम सेंट्रल ईरान और ईस्टर्न ईरान से तमाम तेल जाता है थ्रू पाइपलाइन और वहाँ से, क्योंकि एक डीप सी पोर्ट है, जाहिर बात है वहाँ से उनके लिए आसानी है। तो ये भी एक मिस कैलकुलेशन थी। दूसरा देखें, जिस तरीके से अब स्टील मिल को टारगेट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है, तो इजराइल और अमेरिका की ये कोशिश है कि मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जाए। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें, हैफा से लेके तेल अवीव तक, जाफा और इवन वेस्ट बैंक में जिस किस्म की तबाही इस वक्त हुई है, मीडिया को एक्सेस नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं आवाजें वहां से भी आ रही हैं, चीजें अपलोड हो रही हैं और शेयर की जा रही हैं। इसका मतलब काफी बड़ी तबाही इजराइल जैसे छोटे मुल्क की हुई है। इजराइल अगर बेशक वो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी स्टबर्नेस पे, लेकिन जो लेबनान में उसके साथ हुआ है, ग्राउंड ट्रूप्स को शिकस्त हुई है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड लेके नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त अपने इंटरेस्ट को भी देखना चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे एनर्जी के मसाइल हैं, हमारे मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ मसाइल हैं। जी कोई तो मेरे ख्याल में इनको देखिए, एक चीज़ जाहिर शाह मेरा ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो गया है। जाहिर शाह आप इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। देखिए, अब लोग उनको बता रहे हैं कि भाई इराक से बड़ा है 5 गुना ये अपना मुल्क, और वो देख लें वो बिल्कुल फ्लैट मुल्क है। ये यहाँ पे रेगिस्तान भी है, इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें गारे भी हैं। इतना आसान नहीं है कि आप 9.5 करोड़ के लोगों को इस तरह आके जनाब कहें जी हमने 10,000 बंदे भेज दिए, 3,000 आपने पैराट्रूपर भेजे हैं, बाकी मरीन के लोग भेजने हैं। इतना आसानी के साथ ये काम हो सकेगा। दूसरा जाहिर शाह कहा जाता है सदर जो है ना, इनको प्रेसिडेंट ट्रंप को कहते हैं ये एक डिलूजनल प्रेसिडेंट है और जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर नेथनयाहू।
इनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता ये किस वक्त क्या कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान को इतना हौला क्यों लिया गया कि आज सारी दुनिया जो है ना, बड़े बड़े डिफेंस के एक्सपर्ट भी हैरान है कि भाई सारा असला ख़त्म हो जाएगा दुनिया का, इनके ड्रोन हज़ारों की तादाद में हाइपरसोनिक बड़ी अहम चीज़ है। ये ईरान की जंग नहीं है इस वक्त, अगर आप मानते हैं या नहीं मानते, इस वक्त ये रशिया, ये पाकिस्तान और ये इस वक्त रूस की भी जंग है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।